जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दक्षिणा देने से क्यों मिलता है धार्मिक कर्मों का फल। यजुर्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, वह कहता है ब्रह्मचर्य आदि व्रतों से ही दीक्षा प्राप्त होती है, अर्थात ब्रह्म विद्या या किसी अन्य विद्या में प्रवेश मिलता है। फिर दीक्षा से ही दक्षिणा अर्थात धन समृद्धि आदि प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह दक्षिणा मिलने का अर्थ है दक्षिणा देना। वेद ने यही माना है कि जो देता है उसे देवता भी और अधिक देते हैं, जो नहीं देता देवता उसका धन छीन कर दुनिया को ही दे देते हैं। फिर कहता है दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है। क्रम है व्रत, दीक्षा, दक्षिणा, श्रद्धा, सत्य, मध्य में दक्षिणा। एक बार दीक्षित हो गए, मार्ग पर बढ़ गए और फिर दक्षिणा में लोप किया तो मार्ग नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्वानों, गुरु, आचार्यों को दक्षिणा और पात्रों को दान देने से ही मार्ग आगे की ओर प्रशस्त होता है। दक्षिणा देने से अपने गुरु आचार्य में श्रद्धा बढ़ती है। गुरु भी अपनी अन्य सांसारिक चिंताओं से मुक्ति पाकर शिष्य या यजमान के कल्याण के लिए और उत्साह से लग जाते हैं और अंततः सत्य से साक्षात्कार कराते हैं। यजुर्वेद में लिखा भी है व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, श्रद्धा सत्यम आप्यते। अब दक्षिणा क्या होना चाहिए, इस पर शास्त्र का स्पष्ट मत है कि दक्षिणा यथाशक्ति यथासंभव ही होना चाहिए। न अपनी शक्ति से कम होनी चाहिए, न ज़्यादा की कोई आवश्यकता है। सनातन धर्म की समाज संरचना ऐसी थी कि अपरिग्रह ब्राह्मणों, पुरोहितों, ज्योतिषों आदि आचार्यों का दायित्व समाज के ऊपर था। समाज उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा द्वारा पोषित करता था। बदले में वे समाज को अपने ज्ञान से पोषित करते थे। पर जैसे ही यजमान में कृपणता आई और आचार्य में लोभ आया, वैसे ही यह व्यवस्था भंग हो गई, टूट गई, खंडन हो गया व्यवस्था का। इससे हानि हुई कि जिनका कार्य पुरोहित बनकर कर्मकांड कराना था, गुरु बनकर पढ़ाना लिखाना था, ज्योतिषाचार्य बनकर के लोगों के जीवन के प्रति सचेत करके मार्ग दिखाना था, उन्हें यजमानों से उचित दक्षिणा न मिलने के कारण अपना घर चलाने के लिए दूसरे व्यवसायों अपनाने पड़े और इन विद्याओं का नाश हुआ। आज सब लोग एक पक्षीय रूप से देखते हैं कि ब्राह्मण पौरोहित ठीक नहीं करते, ज्योतिषी लूटते हैं और झूठ बताते हैं, लेकिन वे खुद को दोष नहीं देखते। क्या यजमान धर्म का उन्होंने पालन किया? क्या यथाशक्ति यथासंभव वे इन आचार्यों को दक्षिणा देते हैं? आपके कोई जान पहचान के ज्योतिषी हैं तो आप चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में कुंडली दिखा दें, उनसे इमोशनल अत्याचार करते हैं। यही नहीं देखते कि ज्योतिष विद्या प्राप्त करने के लिए कितने हजार घंटों उन्होंने अध्ययन की तपस्या की होगी। वे आपकी कुंडली को समझने में 1-2 घंटे खर्च करते हैं। आप चाहते हैं उसकी कीमत 1151 या 101 रुपये दे दें। घर में कोई पूजा पाठ है तो आप चाहते हैं कि 101 रुपये में पंडित जी मान जाएंगे। भाई आपके घर दूर से 1-2 घंटे खर्च करके आते जाते हैं, घंटा खर्च करके पूजा कराकर अपनी पूरा दिन खर्च करता है और बदले में आप 101-151 रुपये में उनकी विदा कर देते हैं। क्या यही आपकी यथाशक्ति यथासंभव है? बस 101 रुपये ही दे तो हर 2 घंटे लगा कर वह केवल 5-6 लोगों की कुंडली या पूजा पाठ ही करा पाएगा। इससे महीने में 500 प्रतिदिन हिसाब से केवल 15,000 या कुछ अधिक होंगे। इसमें भाई अपना घर कैसे चलाएगा और शांति से नहीं चला पाएगा, तो अपनी विद्या और यजमान पर ध्यान कैसे देगा? फिर जब वह मजबूरी में अपनी दक्षिणा फिक्स करे तो आप उसे पाखंड धंधेबाज कहते हैं। ये क्या खुद का फोड़ा ना देखकर दूसरे की सूजन निहारने वाली बात है। जय जय श्री राधे। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें। जय जय श्री राधे।